क्लास 11 के स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपके यहाँ पर 11वीं का हिंदी पेपर आ चुका है, जो कि आपका यहाँ पर 1 घंटे पहले लीक हो चुका है। तो स्टूडेंट मैं पूरा आपके यहाँ पेपर कराने वाला हूँ और साथ ही स्टूडेंट एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर पूरा आपको याद कर लेना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो जो आपका 80 नंबर पूरा अंक है आपके यहाँ पर 80 में नंबर आने वाले। साथ ही जो आपका हिंदी का पेपर है मैं संपूर्ण हल सहित कराने वाला हूँ आपका हिंदी का पेपर, जो टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ आपको पेपर यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को याद कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप इस पेपर को याद कर लेते हैं पेपर देने से पहले तो आपके अच्छे नंबर आने वाले। साथ ही आप यहाँ पर अपने क्लास में टॉप करेंगे। सिर्फ आपको इस पेपर को याद कर लेना, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर कक्षा 11वीं 22 23 हिंदी समय आपका 3 घंटे का रहने वाला, आपका पूर्णांक यहाँ पर 80 का रहने वाला, ठीक है स्टूडेंट। और आपके आधे प्रश्न के बाद 1 से 5 तक प्रश्न होंगे। सही बात 6 अंक, रेगिस्तान 7 अंक और सही जोड़ी 6 अंक, एक सतबाक मतलब 7 अंक और 7 आधा यहाँ पर 6 अंक संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है। और दूसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए हैं। तो यहाँ पर अनिर्दिष्ट आप यहाँ पर स्टूडेंट आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए, जैसे आपको पता चल जाए कौन सा प्रश्न में कितने नंबर का रहने वाला। साथ ही आपको उसमें कितने शब्द लिखने हैं। तो स्टूडेंट आपको जो पेपर है यहाँ पर फाइनली यहाँ पर मैं आपका कराने वाला हूँ, तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कर लीजिए। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपका पहला पेपर मैं करा रहा हूँ ये आपका यहाँ पर रात्रि को मुझे यहाँ पर प्राप्त हो गया था, तो जो कि आपका लीक हो गया। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपकी सही विकल्प आते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पर याद होनी चाहिए। लता मंगेशकर जी के पिताजी के नाम दीनानाथ मंगेशकर, अमरनाथ मंगेशकर, रामनाथ मंगेशकर, यहाँ पर उमरनाथ मंगेशकर। तो इसका आपका दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। और प्रेमचंद जी का मूल नाम था धनपत राय, गणपत राय और कलपाल राय और रामदास राय। तो इसका धनपत राय हो जाएगा। और मीरा के आराध्य प्रभु हैं राम कृष्ण बलराम शिव। तो यहाँ मीरा के आराध्य प्रभु है कृष्ण। फिर आपका चौथा आता है श्रृंगार लास के, यहाँ पर श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है, तो यहाँ पर रीतिका को कहा जाता है। स्टूडेंट आप यहाँ पर अच्छे से सुनते जाइए, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो यहीं पे याद होनी चाहिए। 5 माता निम्न में से कौन सा खंडकाव्य नहीं है, तो इसका आपका यहाँ पर सामान से हो जाएगा रश्मि रथी। और 6 माता महाकाव्य में सर्वोच्च संख्या होती है 1 होती है, 4 से कम होती है, और 8 है 8 से अधिक, 4 से अधिक। तो इसका आपका 8 है 8 से अधिक हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं, तो ध्यान से देखिए, मैं आपको दोबारा नहीं दिखाने वाला हूँ, तो एक ही बार में आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जैसे आपको टाइम भी बचेगा और आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। भारतीय गायिकाओं में नोटों को वीडियो गायिका कहा गया है, तो लता मंगेशकर यहाँ पर आशा भोसले। तो इसका आपका आंसर यहाँ पर लता मंगेशकर होने वाला है। और बाड़ी के डिक्टेटर को कहा जाता है, तो बाड़ी के डिक्टेटर कवि को कहा जाता है। और कवि की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। और मनु भंडारी द्वारा रचित पटकथा एक बहुत ज़्यादा टीवी धारावाहिक है, तो इसमें आपका टीवी धारावाहिक हो जाएगा स्टूडेंट। तो पहले में आपका यहाँ पर लता मंगेशकर, दूसरे में आपका कवि और तीसरे में अलंकार, चौथे में आपका टीवी धारावाहिक। तो ये आपके लिए करा दी, तो इसका आप इसमें उखाड़ लीजिए। अब चलिए हम आपको 5वां देख लेते हैं। यहाँ पर कामानी जयशंकर प्रसाद का प्रमुख कवि है, तो यहाँ पर इसका आपका महाकाव्य होने वाला है। और यहाँ पर बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो मोहन हो जाएगा इसका आंसर। और कबीरदास जी ने इसे सत्ता मानी है, तो यहाँ पर 1 मानी है, तो इसका आपका आंसर 1 हो जाएगा। महाकाव्य मोहन 1, ये आपका आंसर है, तो इसका आप इसमें उखाड़ लीजिए। फिर सही जोड़ी जाती है 6 नंबर की, मीरा की प्रभु, तो गिरधारी नागर और कुल की हानि, परिवार की मर्यादा, द्विवेदी के प्रवर्तक, आचार्य महावीर और कुंडली छंद 24 हो जाएंगे। और रस के अंक कितने होते हैं, तो रस के अंक यहाँ पर होते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर रस के अंक आपके होते हैं 4। इसको आपको 4 से मैच कर देना है। और जला जो हो जाएगा आपकी कमल से, तो इसे सामने मैच कर देना है। तो ये मैंने आपकी सही जोड़ी करा दी है, संपूर्ण हल सही। इसका आप यहाँ पे इसको उखाड़ लीजिए स्टूडेंट, यही पेपर आने वाला में। और आपके जहाँ टाइम बचा नहीं, तो आप यहाँ पर आराम से देखिए और सुनिए, जैसे पूरी ऑब्जेक्ट है आप पूरी 2 ऑब्जेक्ट यहीं पे याद कर लीजिए, जिससे आपको दोबारा याद भी न करना पड़े। और यहाँ पर मनुष्य शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से यहाँ पर बना है, तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आपका इसका आंसर होना हवा, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी। फिर से सुन लीजिए, हवा, अग्नि, जल, आकाश तथा मिट्टी, इन्हें 5 तत्वों से यहाँ पर मानव शरीर का निर्माण हुआ है। और छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर छंद स्टूडेंट 2 प्रकार के होते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वाणिक छंद और मात्रिक छंद। ये आपका दूसरे का आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। और तीसरा था बंसीधर ने किससे बेर मोल लिया था, तो यहाँ पर बंसीधर ने पैसे से बेर मोल लिया था, पैसे हो जाएगा आपका इसमें। और चौथा आता जनसंचार की कोई 3 माध्यम लिखी, तो इसका आपको यहाँ पर जनसंचार के 3 माध्यम हो जाएंगे आपके इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल। ये आपके यहाँ पर जनसंचार के 3 माध्यम हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए इंटरनेट, टेलीविजन और मोबाइल। और चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। और शब्द युग्म कैसे कहते हैं, शब्द युग्म आपका यहाँ पर हो जाएगा। शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान तथा भिन्न अर्थ वाले शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, शब्द युग्म का अर्थ होता है कि सुनने में समान तथा भिन्न अर्थ वाले शब्द शब्द युग्म कहलाते हैं। और यहाँ पर लता जी की लोकप्रियता का मुख्य कर्म क्या है, तो जो इसका आपका यहाँ पर लता जी की यहाँ पर लोकप्रियता का मुख्य कर्म क्या है, तो इसका आपका आंसर होने वाला है
संगीत संगीत हो जाएगा 6 में का आंसर। और मीरा किसको आराध्य मानती थी, तो मीरा यहाँ पर श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी। तो मैंने पूरी करा दी आपकी 7 नंबर की एक वाक्य में उत्तर। तो इसका आप यहाँ पे इसको कर लीजिए और साथ ही जो आपका सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का आप यहाँ पर इसकी जो कर लीजिए। आपका सोल्यूशन यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर का मैंने करा दिया है। अब चलिए हम यहाँ पर दे देते हैं आपके साथ आते हैं 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है बीजा सूरदास की रचना है, तो जो बीजा है वो यहाँ पर कबीरदास की रचना है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। और सुमंत्र रंधन पंथ छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ पर सुनते जाइए स्टूडेंट आराम से पूरा आपके भारत में टेलीविजन की शुरुआत 15 सितंबर 1964 को हुई, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा भागीरथी मंदाकिनी सुरसारी इत्यादि शब्द गंगा की परिवाची है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और यहाँ 5वां आता रस के प्रकार 4 हैं, तो रस के प्रकार यहाँ पर 10 होते हैं, जो अंग होते हैं यहाँ पर 4, तो इसका आपका 5वें का असत्य हो जाएगा। तो पहला आपका यहाँ पर असत्य, दूसरा सत्य और तीसरा सत्य आपका हो जाएगा। और 5वां सत्य और सॉरी स्टूडेंट 4वां सत्य और 5वां आपका असत्य हो जाएगा। और चलिए आप यहाँ पर देख लेते हैं आपके यहाँ पर 6वां आता है, तो 6वां आपका यहाँ पर दिया जाए, यहाँ पर देख लीजिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाला रस कला था, तो इसका आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। अब 6वां क्वेश्चन आता है मीरा कृष्ण की उपासना के शुरू में करती थी अथवा सूर्य वर्णन के लिए किस तरह की प्रयोग हुआ। और भक्ति दुष्टान लिखी 2 नंबर का होता है आदिकाल को बृहत्काल की दुष्टान लिखी। और 8वां था धर्म मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता, 2 नंबर का अथवा था इतिहास में स्थिति वर्णन नहीं मिलता क्यों। तो स्टूडेंट आप वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल सही कर लीजिए। मैं आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन भी आपको कराऊंगा। और कहानी के तत्वों के नाम लिखिए 2 नंबर का। और मीना नसरुद्दीन की व्यक्तित्व की दुष्टान लिखी। और यहाँ पर लता जी की गाय की कितनी दुष्टान का वर्णन की 2 नंबर का अथवा था राजस्थान में कोई किसे कहा जाता है। और 11वां क्वेश्चन आता है जनता माध्यम किसे कहते हैं, 2 नंबर का होता पत्रकारिता क्या एस्पेक्ट की। तो इसलिए आपको यहाँ पर जल्दी बता रहा हूँ कि आपके पास जहाँ टाइम बचा नहीं, तो आपको यहाँ पूरी क्वेश्चन भी याद करने हैं। और 12वां था छंद की परिभाषा उदाहरण शैली लिखी 2 नंबर का होता अलंकार कितनी प्रकार के होते हैं नाम लिखिए। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है वाक्य शुद्ध करके लिखी, तो वाक्य शुद्ध करके लिखना पहला था गीता सबसे श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ है, तो आपको शुद्ध करना। चलिए आप 13वें का खा देख लेते हैं। तो आपका 13वें का यहाँ पर खा था मेरे को आपकी परीक्षा लेना, इसको आपको शुद्ध करना अथवा रचना की दृष्टि वाक्य कितने वेद इस नाम लिखिए। और यहाँ पर चंद्रमाता शब्द शक्ति कितनी प्रकार होती है उदाहरण से लिखिए 2 नंबर का अथवा शब्द गुण किसे कहते हैं उदाहरण से लिखिए। पद्माता निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कर लिखिए। का माता सचिन आज मत हो जाएगा निषेध वाचक वाक्य में आपको चयन करना। खा माता दरवाजे पर साथ कोई आया है, इसे भी आपको प्रश्नवाचक वाक्य में यहाँ पर परिवर्तन करना है। 2 नंबर का अर्थ होता है वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए रास्ता दिखाने वाला, इसके लिए आपको एक यहाँ पर रास्ता दिखाने वाला आपका हो जाएगा मार्गदर्शक जो चुकर में यहाँ पैदा हुआ हो, तो ये आपको हो जाएगा कुलीन। आप यहाँ पर 16वां था प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी के साहित्य पर्जन्य के आधार पर लिखी रचना लिखना, भाषा लिखना, शैली लिखना, साहित्य में स्थान लिखना है। तो यहाँ पर अथवा लगा बीच में, तो दोनों में से आप एक में यहाँ पर दोनों पे आपको दो दिए हैं प्रेमचंद और शेखर जोशी, इसमें से आपको एक पे करना है। और यहाँ पर 17वां था तो इसमें भी आपका अच्छा होगा, तो केवी अथवा मीनाबाई में से किसी एक पे करना है। इसमें आपको रचना लिखना, भापच लिखना, कलापच लिखना और साहित्य में स्थान लिखना है। ये आपके 3-3 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है 3-3 नंबर के। और 18वां बरादी का यही सारा होता है गलत लोहा कहानी के कथन के आधार पर प्रश्न दीजिए। यहाँ पर 3 नंबर का है, तो यहाँ पहला था किसने किससे कहा और किस प्रसंग से यह कहा गया और क्या यह कथन सार्थक रहा, तो यह जो आपका दिया है बरादी का यही सारा होता है। तो यह कितने यहाँ पर किसने किससे कहा है और किस प्रसंग में यह कहा गया, क्या यह कथन सार्थक रहा, तो ये आपको बताना है। ये आपका 3 नंबर का है। अथवा था महाकाव्य की प्रमुख विशेषता लिखकर 4 महाकाव्यों के नाम लिखिए। और नहीं माता निम्नलिखित अपनी गद्दा से पढ़कर नीचे लिखी प्रश्न उत्तर दीजिए। तो 3 नंबर का तो आपका यहाँ पर अपनी गद्दा आता शुद्ध हृदय से। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि माता मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर कुछ ऋण भी है या नहीं। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे। तो ये आपका यहाँ पर अपनी गद्दा दिया, तो ये आपके फ्री के नंबर रहते हैं किसमें, क्योंकि आपको इसमें यहाँ पर याद भी नहीं करना पड़ता है। और साथ ही जो इसे क्वेश्चन रहते हैं तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसलिए मिल जाते हैं अपनी गद्दांश में। तो आपको जो अपनी गद्दांश वो यहाँ पर समाप्त होता है, धार पर चलने के समान है। पहला क्वेश्चन था हमारे ऊपर किसका उपकार है और लेखक किसी सेवा करने के लिए करा। और 30,000 का विलोम शब्द लिखिए और निम्नलिखित अपनी गद्दांश में पढ़कर नीचे दे प्रश्नों को दीजिए। आपका अथवा का था, तो अथवा का दिख लीजिए दास जी कौन है और मथुरा क्यों दुखी है और मथुरा के अनुसार कैकेयी को क्या मन नहीं था। आप बताइए थे क्या कालिदास जी ने त्याग लगी इस मेरे मुँह में, इस तरह से आपको दिया जाए। फिर चलिए 20वां देख लेते हैं। निम्नलिखित गद्दांश की संदर्भ प्रश्न से व्याख्या करना है, वो 4 नंबर का है। तो यहाँ देख संतो देखा जग बोलाना, सांच कहो तो माना धावे झूठ जग पतियाना, नेमी देखे धर्मी देखे प्राप्त करे स्नाना। तो इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न से व्याख्या करना है, आपका पददांश है। तो और आपको संदर्भ में आप कभी के नाम जो लिखना है। और अथवा देख लीजिए पद घुंगरू बाधी में नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची, बेस का पहला रणा भेजा पीवत मीरा हंसी मीरा की प्रभु गिरधर नागर,
सहज मिले अविनाशी। तो इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या करना। और चलिए आपका एक इसमें आता है, इसमें भी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या करना, जो कि आपका गद्यांश है। तो गद्यांश देख लीजिए, दोनों गद्यांश आपके दिए गए हैं। तो इसका आप यहाँ पर इसमें उखाड़ लीजिए, इसका खा लीजिए स्क्रीनशॉट, इस पूरा इस पेज का इसमें उखाड़ लीजिए। तो जो आपका 21वां क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका यहाँ पर दिया विश्वास था वह कहा करते थे। इसका आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न सही व्याख्या करना, देख लीजिए। अब चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 22वां क्वेश्चन। आप सुदामा नगर भोपाल में रहते हैं, आपके मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है जिससे बीमारियां फैल रही हैं। सभी व्यवस्था हेतु मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को नगर निगम को पत्र लिखी। तो आपकी जो है मोहल्ला में उसमें यहाँ पर काफ़ी गंदगी फैली हुई है, तो उसको आपको साफ कराने के लिए नगर निगम को पत्र लिखना। 4 नंबर का अर्थ होता है आपके क्षेत्र में अधिक वर्षा से हुई नुकसान से दुखी पिता को एक पुत्र का सत्तावना पत्र लिखना आपको। और 23वां निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखी। 4 नंबर का वर्तमान समस्या कोरोना, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान और समाज, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग और जल ही जीवन है। तो स्टूडेंट को आपके यहाँ पर आपके निबंध आए हैं, तो इसमें आपको निबंध तो आपको यहाँ पर लिखते बनना चाहिए, क्योंकि ये आप जो है आपका निबंध रहता है वो कोई यहाँ पर याद करने की चीज़ नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर आराम से लिख लेना, ठीक है। और साथ ही जो आपके यहाँ पर सोल्यूशन की बात आती है, तो मैंने आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट थे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे तो मैंने आपको इस सोल्यूशन करा दिया था। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर देते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपको 6वें क्वेश्चन से लेकर यहाँ पर 6वें क्वेश्चन से लेकर हम आपको जो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, इसका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं आपके यहाँ 15 मिनट के बाद। तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए। हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपके पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।